क्लास में कुछ एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है, बताए थे ना? यस सर। 13-14 को बताए, 13 को बताए थे ना? ये 14 नंबर। देखिए इसका मतलब हम बता देते हैं, जिसका मीनिंग नहीं पता वो सारा मीनिंग बता देते हैं। केवल हमको क्या मकसद रहता है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो मालूम है कि नहीं, बस यही। देखिए, ही डिड नॉट एट फिनिश्ड हिज वर्क। एट का प्रयोग हम बताए थे, ये पास्ट बता रहा है। फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया है ना अभी तक। वाइल, जबकि ही हैज टू कंप्लीट, उसको आवश्यक हैज टू हम लोग प्रयोग करते हैं कब? जब मतलब अगर आपको इच्छा ना हो और वो जरूरी करना, जैसे मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, है ना, तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। उसी तरीके से ही हैज टू कंप्लीट, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। बात को समझे? जबकि उसको कंप्लीट करना था इट बिफोर, यानी उसको कंप्लीट करना था, यानी काम को कंप्लीट करना था पहले। किसके पहले? द कमिंग मंडे, यानी आने वाला मंडे से पहले उस काम को कंप्लीट करना था, है ना? अब बताइए कि इसका कौन सा थाने लगे? ये हैज कंप्लीट करेंगे सो वाला नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। हम किसी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहे हैं कि था लगेगा कि है लगेगा। हम केवल थोड़ा मोड़ा अर्थ बता दे रहे हैं कि इसका मतलब ये। पूरे अर्थ बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बात को समझे? पूरे अर्थ इसीलिए नहीं बता रहे, कहीं था कहीं है लगा दे रहे हैं। केवल हम बता दे रहे हैं कि इसका ये मीनिंग होता है, वो बता रहे हैं। मान लो किसी बच्चा को नहीं आ रहा है कि मंडे का मीनिंग क्या होता है, तो उसको बता रहे हैं कि MONDAY होता है। समझे? क्लियर हुआ? अब बताइए, बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे, यस नो ये वो लंफन नहीं, ठीक है? कि इरर है, ये किनको किनको पता चला है कि इसमें इरर है, गलती है। बहुत सारे लोग को, बॉयज गर्ल्स सबको इरर है। अब बताइए कि इरर पार्ट ए में कहने वाले लोग, इरर पार्ट ए में, पार्ट ए में इरर, इरर पार्ट ए में, पार्ट ए में इरर। अच्छा, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्ट ए में इरर कर रहे हैं। पार्ट बी में इरर कहने वाले, पार्ट बी में, पार्ट ए और बी दोनों में, वाह यार कमाल कर दिया तुमने। पार्ट ए और बी दोनों में गलती नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई एक को चेंज करो बाकी सब ठीक है। तो चेंज करेंगे तो मतलब सही हो जाएगा। तो फिर चेंज करना, एक में चेंज करो बाकी सही हो जाएगा तो ठीक है। सेंटेंस में बना हुआ उसके बाद भी गलत है, यानी हम चेंज करेंगे उसके बाद भी गलत है। मतलब कि जो लिखे सेंटेंस पर मतलब गलत है। और अच्छा हम पूछ लेंगे, दोनों में गलती है भाई, इससे पूछना पड़ेगा। चलो अगला, सी में गलती, इरर सी में, सी में इरर, डी में इरर, सी में है। अच्छा सी और डी दोनों में है, ए और सी दोनों में है। अच्छा 2-3 बच्चा हमको कह रहा है कि 2 गो में इरर है, 2 गो में इरर नहीं हो सकता, किसी एक में इरर होगा। इरर, अच्छा एक बात बताइए, जो फर्स्ट में इरर कह रहे थे कि पार्ट ए में इरर है, गलती पार्ट ए में है, वो हाथ खड़ा कीजिए तो एक बार। पार्ट ए में इरर, पार्ट ए में इरर, चलो बताओ इधर से, पार्ट ए में इरर, इधर से भी है। हाँ, वहाँ पे डिड नॉट के बाद वहाँ पे V2 लगा हुआ है, तो वहाँ V1 डिड नॉट के बाद यहाँ V2 लगा हुआ है, हाँ तो वहाँ V1 होगा। यहाँ V1 होगा। अच्छा एक चीज है कि डिड नॉट के बाद यहाँ V2 लगा हुआ है तो वहाँ V1 होगा। सेंटेंस में इसलिए हम भी बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज, हाँ ये भी हो सकता है कि डिड लग गया, सेकंड V1 फॉर्म हो ऑफ सकता है। वर्ब लग गया, तो यहाँ पर क्या चीज है? हैं? ओरिजिनल रूप लगेगा, मतलब मिल गया उसको। यहाँ ओरिजिनल रूप लगेगा। एक बात बताइए, अच्छा बैठिए बैठिए, ये चीज भी हो सकता है। दूसरी बात, एक बात बताइए तो तो इरर बी में हो जाएगा, ए में थोड़ी ना होगा। हाँ, तो वो जो मतलब सेंटेंस दिया हो उसके अनुसार बदलना होगा। हैं? मतलब कि जो मतलब इसमें बदलना होगा सही करना पड़ेगा, तो मतलब बदलने के बाद ना भैया हम बोलिए। इरर हमारा बी में ना होगा, ए में थोड़ी ना है हाँ, इरर, वही तो। फिर इरर बी में हो जाएगा। और इरर ए में कहने वाले लोग, इरर ए में, वो उधर से करा, नहीं नहीं तुम बताओ, इरर ए में कहने वाले क्या करें? Had done not date लगे। Had done not। He has done not। done, Yes। भाई यार done। he has done कहाँ से लगेगा भाई? तो मेरा ये
कौन सा इसको कौन सा टेंस में बनाना चाह रहे हो ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट में तो केवल हैज लगाओ ना, हैज लगाओ, खत्म हो गया कहानी। बी थी तुम्हारा पहले से दिया हुआ है, क्या हैज लगाओ खत्म हो जाएगा। वो सारा कुछ हम समझा रहे हैं एक करके, पहले बोलने दो तो, पहले बोलने दो, हम समझा रहे हैं सारा कुछ। यहाँ पर हैज लगाना चाह रहे हो, हमें लास्ट में समझाएंगे, चिंता नहीं करो। अगर ये गलत बोल रहा है तो तुम जवाब देना, पहले इसको बोलने दो, ठीक। उसके बाद अगर गलती रह जाएगा फिर हमसे पूछना, फिर हम लास्ट में बताएंगे। अगर हम यहाँ हैज लगाएंगे तो बाकी कंप्लीट हो जाएगा। सही भी यही है, बाकी ABCD कहने वाले एक को छोड़ के बाकी सब गलत है। कैसे सो समझा देते हैं, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद कोई परेशानी तो फिर ऐसे सबका परेशानी आते रहेगा, ठीक है। पहले हम समझाने दो। 8 समझते हो, 8 का मतलब 8 का मतलब पास्ट से लेकर के, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ता है। और तो कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? बताइए कि डीड के जगह अगर हम हैज लगाएं, सही जगह ही नहीं है रे, हैज लगा देंगे पूरा सेंटेंस। तो बताइए पूरे का पूरे जहां जहां गलती था वो सही हो जाएगा। कैसे? पहला था इसका क्वेश्चन कि हम फिनिश्ड नहीं लगा सकते, हम यहाँ फिनिश करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम जैसे ही हैज लगाएं, पहला में सुधारें, क्या ये अब सही हो गया? तो कुछ एक में ऐसा चेंज करना होगा ताकि सब सम्मिलित हो जाए, सब सही हो जाए। ऐसा नहीं कि दो 3 को में चेंज ले आओ, समझे कि नहीं। एक में हम चेंज बोल दिए हैं कि एक ही में गलती होगा। 8 को हटा सकते हैं, 8 को हटाना है तो मीनिंग ये बदल जाएगा। 8 को हटाएंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। हम वर्ब वगैरह को बदलते हैं जिससे मीनिंग ना बदले। हाँ, पास्ट को प्रेजेंट से दर्शा रहा है। 8 खुद पास्ट से प्रेजेंट को बता रहा है, तो वो आएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ऐसा कर रहे हो, यानी ये खुद काम कर रहा है। He has not finished his work। इतना ही लिखते, 8 नहीं लिखते। हाँ, 8 पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ रहा है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो यानी ये खुद एक प्रेजेंट परफेक्ट जैसा काम कर रहा है, तो इसको काहे लगाएं? इसको किसी और टेंस जैसा लगा दीजिए, यही ना। कुछ टेंस नहीं लगाइए। अब हम बताते हैं, ये एक एडवर्ब है, वो सॉल्यूशन देते हैं। एक एडवर्ब है और एडवर्ब क्या करता है? वर्ब में जोड़ता है। और वर्ब क्या होता है? टेंस होता है। टेंस एक रूप होता है क्यों उसका। तो जब तक नहीं आएगा टेंस तब तक एडवर्ब कहाँ से जोड़ोगे? वर्ब रावेन करेगा एडवर्ब। वह बहुत सुंदर है, तो बहुत का कोई अर्थ होता है? जब तक सुंदर नहीं लगाओगे तब ना पता चलेगा कि बहुत सुंदर है, कि बहुत बदमाश है, कि बहुत हरामी है। कुछ कैसे पता चलेगा? बहुत सब जगह अलग अलग अर्थ देता है। बहुत मतलब ज्यादा, वो कोई नहीं बताता कि क्या है सो, वो केवल कहता है जो भी है वो ज्यादा है, समझे। वही 8 क्या कह रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ते हैं। तो 8 का प्रयोग भी उसी टेंस में करेंगे। 8 का प्रयोग हम उसी टेंस में करेंगे जिस टेंस के ये लायक है। बात को समझे। कभी देखे हो गहना जेवर वगैरह रखने वाला एक बॉक्स होता है, समझे कि नहीं। जाना कभी तुम लोग गर्ल्स लोग जाना तो देखना, जनरली कान रखने वाला अलग होगा, ना कान नहीं रे, नकबाली रखने वाला अलग होगा। नकबाली उसको क्या कहते हैं? नथनी रखने वाला अलग होगा। तो इसका एक अलग अलग बॉक्स होता है। हल्ला नहीं, तुरंत गप स्टार्ट, खाली हो जाए स्टार्ट। देखो इधर ध्यान दो, छोटा सामान रखने वाला छोटा बॉक्स होता है कि नहीं, बड़ा सामान रखने वाला बड़ा बॉक्स होता है। तो जितना छोटा सामान आएगा वो छोटा बॉक्स में रखाएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे छोटका सामान है ये, तो फिर छोटका में रखने की क्या जरूरत है? अरे छोटका है इसीलिए रखा जा रहा है उसमें। ये ये पास्ट से प्रेजेंट जोड़ रहा है, इसीलिए पास्ट से प्रेजेंट जोड़ने वाला टेंस का प्रयोग किया। और समझ में आया? हाँ बोलिए। हाँ पूछने दे रहे हैं, बोलिए। हमको यही नहीं समझ में आता कि कहाँ से कहाँ तक पार्ट 1 होता है, 3 होता है, ही नहीं समझ आ रहा। मेरा कहाँ से कहाँ तक हाथ है ये समझ में आ रहा है। देखो इधर, अरे पार्ट ये वाला ए है, ये लाइन खींचा हुआ दिख रहा है, इसीलिए तो हम छोटा बच्चों को बैठाते काहे लें, ताकि हमको पता चल जाए कि एकदम
क्या क्लियरेंस कोई क्वेश्चन आ सकता है, कितना छोटा से छोटा क्वेश्चन हो सकता है जो बच्चा को समझ में नहीं आता। ये एकदम छोटा क्वेश्चन है, क्या है सो देखो, पैटर्न है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ये लाइन खिंचा हुआ है ना, इससे पहले ए हो गया, ठीक, इससे पहले ये हो गया, और ये जो लाइन खिंचा हुआ है इससे पहले यहाँ तक बी हो गया। और कुछ क्वेश्चन कुछ अलग था क्या? हाँ पूछो ना, सर क्लियर। कोई भी सेंटेंस हम एक का प्रयोग मतलब ठीक पहले करते हैं, कभी कभी सेंटेंस का सबसे अंतिम रहता है। तो ये हम बताएंगे, ये हम बताएंगे कब कि कौन सा चीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम बताएंगे। अभी हम टेंस चल रहा है, टेंस करेंगे। अब कौन सा हेड का प्रयोग हम यहाँ करें कि यहाँ करें कि यहाँ करें, वो हम बताएंगे। कुछ आइडिया पहले से है कि नहीं, पूरा आइडिया हम देंगे। जैसे अगर हम एडवर्ब आ गया, एट एडवर्ब है कि नहीं, यस सारा जानकारी जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे ना तब देंगे। बात को समझे, डिटेल में हम जानकारी कब सीन्स और फोर पढ़ाएं कि नहीं, वो प्रीपोजिशन की तरह काम किया था कि नहीं, कंजंक्शन की तरह काम। क्या हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन खत्म कर दिए हैं? नहीं ना, बताएंगे उस समय भी। बात को समझे, उसको डिटेल में बताएंगे, अभी जितना जरूरत होता है उतना बता। क्लियर हो गया ये? यानी जब उसको पढ़ा, यानी कहने मतलब ही हैज टू कंप्लीट, उसको नेसेसरी है कंप्लीट करना। किसको? इस काम को। कब? पहले, यानी आने वाला मंडे से पहले उसको नेसेसरी है कि उस काम को करे, है ना। जैसे आने वाला मंडे है उससे पहले है कि नेसेसरी है कि उस काम को करे, लेकिन वो कंप्लीट अभी तक वो कंप्लीटे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो गया 14 नंबर? किसी को इसमें कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन पढ़े, है क्वेश्चन? हाँ बोलो। अगर डिड नॉट करेंगे तो वहाँ पे फिनिश की जगह पे परिवर्तन क्यों नहीं करते? फिनिश की जगह बताए तो एट लगा हुआ, इसके चलते। एट क्या कहता है? एट कहता है कि हम टेंस लेंगे तब वही वाला जो पास्ट से प्रेजेंट आता हो, जो पास्ट से प्रेजेंट आता हो। तो अगर हम डीड लगाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा कि नहीं? जब पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा तो बताओ कि पास्ट इंडिफिनिट पे एट आएगा? नहीं आएगा। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करके आना सबको, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन है। सो मतलब बहुत ज्यादा, कॉम्प्लिकेटेड से पहले आ गया बहुत ज्यादा। यानी जो क्वेश्चन है ना, एगो क्वेश्चन की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर खास क्वेश्चन द लगाया ना, वो एक खास क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इट कुड नॉट बी सॉल्व, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। कब? पास्ट में। सॉल्व इमीडिएटली, यानी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता था पास्ट में। बताइए अब क्या इसका अर्थ होगा, बताइए क्या गलती है, फटाफट बताइए कि उसका गलती क्या है उसमें। सबसे पहले ये बताइए कि क्या गलती है उसमें, क्या उसमें गलती है, यस भैया। और अगर गलती है तो किस पार्ट में गलती है ये बताइए। अगर गलती है तो किस पार्ट में गलती है, फटाफट बताइए। पार्ट ए में? नहीं। पार्ट ए में हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलिएगा नहीं। पार्ट ए में? पार्ट बी में? पार्ट सी में? पार्ट सी में ना। अच्छा देखते हैं, पार्ट सी में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लगभग सभी तो बोल रहे हैं पार्ट सी में ना। और कोई किसी अलग में बोल रहे हैं क्या? नहीं ना। पार्ट सी में पिछले बार किधर से पूछे थे? बॉय तरफ से, गर्ल्स तरफ से? बॉय तरफ से पूछे थे, जवाब सही आया था। चलिए गर्ल्स तरफ से हाथ खड़ा कीजिए, तो गर्ल्स तरफ से, चलिए वहां से जवाब। क्या गलती है और कैसे गलती है बताइए। यानी चेंज क्या होना चाहिए सो बताइए। कौन भी टू? गुड। गुड कैन का पास्ट होता है तो कैन लिखेंगे यहाँ पर, कैन ही ना लिखना है। अच्छा हाँ बैठिए, देखिए समझिएगा, तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं सही से। सही भी वहीं पर है, यानी गलती वहीं था, सही नहीं, गलती वहीं था, सही भी वहीं था। देखिए द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बताइए कि क्वेश्चन कब कॉम्प्लिकेटेड है, पास्ट में कि प्रेजेंट में? यानी वो हमेशा के लिए कंप्लीट मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है। वो कठिन है, इतना कठिन है
कि इट कुड नॉट बी सॉल्व, यानी ये पास्ट में सॉल्व नहीं किया जा सकता था क्या? प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। इससे समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, एक बात बताइए कि इसका मतलब क्या होता है? पास्ट में खा चुके थे। मैं बाजार गया था, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट में गए थे। बात को समझे? अभी बाजार में है क्या? इसका मतलब नहीं होता है ना। तो जो काम अगर वैसे ही अगर हम बोले कि रोगी मर चुका था, तो इसका मतलब होता है कि रोगी अब जिंदा है। कैसे सो समझो, बताते हैं। अगर खाली बोलो कि रोगी मर चुका था, तो इसका मतलब है कि रोगी जिंदा है अभी। कैसे? तुरंत जीवित हो जाएगा। देखो कैसे, समझिए ना पहले। अगर हम बोले मैं खा चुका था, इसका मतलब अभी नहीं खा रहे, अभी खा रहे हैं, अभी नहीं ना खा रहे हैं। हम बाजार जा चुके थे, अभी बाजार में है क्या? नहीं ना। अब बताइए, बाजार में रहने का काम नहीं। रोगी मर चुका था, अभी रोगी मरा हुआ है? नहीं मरा हुआ। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और टेंस आता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट लगने के लिए। बात समझ में आया? अगर कभी रोगी को जिंदा करना रहे तो आप लोग पास्ट परफेक्ट का ही केवल उपयोग कीजिएगा, वो जिंदा हो जाएगा। बात को समझे? क्लियर हुआ? अरे सोच के देखो, हम गलत नहीं बता रहे हैं। और किसी को अगर अभी सोच में नहीं आया तो घर में जाकर के सोचना, देखना उसका मतलब वही आएगा। देखिए, यानी ये पास्ट, सुनो इधर ध्यान दो, वही चीज से रिलेटेड है। यानी ये पास्ट में सॉल्व नहीं किया जा सकता था ना, पास्ट में जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? तो जब अब सॉल्व कर सकते हैं तो ये नहीं लिखेंगे द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, नहीं लिखना पड़ेगा फिर। लेकिन ये तो कह दिया कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्वेश्चन क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, यानी वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और वो क्या होगा? कैन के जगह, कुड के जगह कैन लगाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली, मतलब उसको जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बात समझ में आया? क्लियर? बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। 16 नंबर, अगर आप समझा नहीं पाते हैं ना, कुछ अगर बोल देते हैं, हमको आइडिया आ जाता है कि आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे समझा देते हैं वैसे समझाना है। ठीक, 16 नंबर पर चले। 16 नंबर, व्हेन द पुलिस स्टार्टेड, जब पुलिस स्टार्ट किया, कब? पास्ट में। क्या? टू फॉलो हिज स्पीडिंग कार, किसी का यानी उसका स्पीडिंग कार को फॉलो करना शुरू किया। यह स्पीडिंग कंटिन्यूअस को नहीं दर्शा रहा, कार की अवस्था को दर्शा रहा है। यानी कार कैसा है? स्पीड में है। यानी स्पीडिंग कार को कौन फॉलो करना शुरू किया? कब? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। ही ब्रेक द सिग्नल, वह ब्रेक करता है सिग्नल को। कब? पास्ट में। ब्रेक में। एंड ड्रॉप अवे, यानी भाग जाता है और भाग जाता है, दूर भाग जाता है, यानी सिग्नल तोड़ता है और दूर भाग जाता है। बात को समझे? ये इसका कहने का मतलब है। आप बताइए, इरर है इसमें? वाह यार, इरर इसमें है? ये नहीं है। तुम्हारे अंदर है हिम्मत बोलने की? सच में इरर है भाई, इरर है इसमें। बिना इरर के कोई क्वेश्चन दिए ही नहीं है, बिना इरर का कोई क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक, मतलब जब यहाँ तक में। अच्छा देखते हैं, देखते हैं था ना एक इरर, बिना इरर का। अच्छा देखते हैं, आगे चल के देखते हैं भाई क्या होता है। इरर पार्ट ए में, ए में इरर इधर यहाँ से यहाँ तक, बी में इरर, सी में, सी में बहुत सारा लोग हैं, डी में नहीं, डी में भी। ये लड़का को हमको सुधारना पड़ेगा कि दो को में गलती निकालता है। सी में इरर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। पिछले बार जब आप गर्ल्स लोग की तरफ से आया सही आया, अब बॉयज लोग से पूछते हैं। हाथ खड़ा कीजिए तो बॉयज वाले। चलिए यहाँ से जवाब बताइए, क्या सुधार करना पड़ेगा सी में? फटाक से। यहाँ पर V2 लगे, क्या लगाए? ब्रेक का V2, DROKE ऐसे लगाए।
क्या सबका मानना यही है? यही होगा। देखिए कैसे समझिए, जब देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा ये डिपेंडेंट एक्शन है कि इंडिपेंडेंट, ये बताओ तो। अच्छा वो तोड़ेगा सिग्नल जब इसके पीछे पुलिस भागेगा तब न, वैसे जरूरत क्या रहेगा, है ना। एक बात बताओ, अगर तुम कहोगे, ये बात समझो ना। अच्छा सिग्नल बाद में तोड़ा कि पुलिस पहले स्टार्ट किया था, कौन? नहीं भैया समझो, बताते हैं। अभी एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दें जो तुम लोग नहीं सोच रहा था। कंफ्यूजन बताते हैं। When the police started, जब पुलिस स्टार्ट किया फॉलो करना, किस कारण से? स्पीड के कारण से फॉलो किया कि तुम ज्यादा स्पीड में चल रहे हो, इसके कारण से वो फॉलो करना शुरू किया। तो ये क्या किया? ही ब्रेक द सिग्नल, ही ब्रोक द सिग्नल, तब ये तोड़ा। यानी पहले वो स्टार्ट किया था चेजिंग, यानी उसको फॉलो करना, उसके बाद ये तोड़ा सिग्नल और भाग गया। अब बताइए कि भागने का काम बाद में है ना, उसके पहले कौन काम? सिग्नल तोड़ने का काम। उससे पहले कौन काम? पुलिस आने का काम। और भागा भी था पास्ट में। देखो ना, ड्रोव मतलब भागा पास्ट में, तो ये हो जाएगा पास्ट। अब ये तोड़ा होगा पास्ट ऑफ पास्ट में, और ये स्टार्ट किया होगा फॉलो करना पास्ट ऑफ पास्ट ऑफ पास्ट में। ऐसा कोई टेंस पढ़ाया है? और टेंस का मतलब हम बताए थे, ऐसा मत सोचना कि 1 सेकंड 2 सेकंड, ये वाला टेंस नहीं होता है। टाइम इसमें 4 एक होता है, 3 को हम लोग पढ़ते हैं ना, 4 को होता है। एक नहीं बताए थे, एक प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट के पहले ये आगे, है ना। अब समझिए, सब काम डिपेंडेंट है। पुलिस आया उसी समय तोड़ा और उसी समय भागा। सब काम एक ही समय हुआ, लगभग एक ही समय में ना, इसीलिए सब डिपेंडेंट है और सब पास्ट में केवल आएगा। कोई पास्ट ऑफ पास्ट और कोई पास्ट ऑफ पास्ट ऑफ पास्ट नहीं जाएगा, यानी 3 बार पास्ट में नहीं जाएगा। इसीलिए केवल और केवल क्या लगा है? ब्रोक। एक केवल पास्ट, यहाँ देखो केवल V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर फटाफट देखिएगा, टाइम हो रहा है, फटाफट देखिएगा। एज एंड व्हेन, जब और जैसा, रिक्वायर्ड यानी कब, पास्ट में रिक्वायर्ड हुआ निखिल को, तो निखिल ऑब्टेन किया यानी पाया, गाइडेंस नेतृत्व पाया यानी सहयोग पाया। क्या चीज में? किससे? पिताजी से नेतृत्व पाया, वो गाइडेंस पाया इन हिज बिजनेस प्रॉब्लम, यानी उसको निखिल को जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा था, वो बिजनेस करने वाला आदमी है, और बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें किससे गाइडेंस पाया? पिताजी से। कब पाया गाइडेंस बताओ तो? फर्स्ट फॉर्म में भरना। और ये जरूरत इसको कब था? पास्ट। क्या ऐसा होगा? जरूरत था उसको पास्ट में, पिताजी आए बाद में 10 साल बाद, बोले प्रेजेंट अब है ना। यानी कहने का मतलब मान लो कि पिताजी अभी गाइडेंस दे रहे हैं और उसको जरूरत था 10 साल पहले। वो 10 साल पहले बोलो, चाहे 15 साल पहले बोलो, चाहे 50 साल, सब पास्ट है। समझे कि नहीं? जीवन कहीं हैबिट, हाँ, तो वो हैबिट ही दर्शा रहा है। प्रेजेंट दर्शाना मतलब हैबिट दर्शाना। देखो ना, इज लगा है कहीं पर, क्वेश्चन इज, तो ये देखो ना हैबिट हो गया इसका। किसका हैबिट? क्वेश्चन का हैबिट है कि हम कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, उसका आदतें हो गया वो। नहीं, अरे दोनों सेम जैसा है लेकिन बोल नहीं सकते। कभी कभी हैबिट नहीं बोलते हैं और कभी कभी कह देते हैं। हैबिट किसका होता है? आदमी, जानवर, जीव जंतु का। क्वेश्चन का हैबिट होता है नहीं, इसीलिए उसको नहीं बोलते हैबिट। और सबका मतलब वही होता है कि तीनों टाइम में वो हमेशा के लिए। हैबिट के जगह बोल दो हमेशा के लिए, ठीक है? यानी वो हमेशा के लिए पिताजी उसका क्या किए। अच्छा गलती किस में बोल दीजिए तो सब है? बी में। अरे गलती बी में। उस निखिल ऑब्टेन, देखो समझो, निखिल ऑब्टेन किया, गाइडेंस ऑब्टेन किया पिताजी से इन बिजनेस प्रॉब्लम में पिताजी से गाइडेंस ऑब्टेन किया। तो इसका मतलब है उसको जरूरत था जब तब ना, जरूरत है ना, जब जरूरत हुआ। REQUIRE रिक्वायर्स, जब रिक्वायर्ड पड़ा, जब जरूरत है तब तक पिताजी आए, यानी प्रेजेंट में उसको जरूरत पड़ा, प्रेजेंट में उसके आए, एक ही समय में। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? यानी इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, या तो फिर अच्छा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं,
कर सकते हैं, इसको भी पास्ट में बना दीजिए, नहीं कर देंगे। है ना, इसको भी पास्ट में बना दीजिए, मतलब पास्ट में जरूरत पड़ा था तो पास्ट में काम आए थे, बात को समझे, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ लगा दीजिए 18 नंबर देखते हैं, 18 और एक लास्ट बचा के He does not give me, वह नहीं देता है मुझे, यानी दिया है ना, क्या नहीं दिया, इवन अ सिंगल कॉल, यानी सिंगल कॉल या अभी गिव मतलब दिया नहीं किया, यानी वो अभी तक एक कॉल भी नहीं किया, कब से, सिंस लास्ट मंडे, यानी लास्ट मंडे से एक भी कॉल नहीं करता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिंस का प्रयोग ये दोनों को हम ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है, बिना पूछे। अच्छा कहाँ गलती है बताइए, पार्ट ए में, वेरी गुड, क्या होगा ए पार्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मंडे से अब तक वो कॉल नहीं किया, इसके चलते दिस इज, यही वाला कारण से अब क्रिएट हो रहा है, उस समय क्रिएट, जैसे अभी क्रिएट मान लो कॉल नहीं किया कोई तो अभी क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, क्रिएट टेंशन हो रहा है इन माय फैमिली, यानी टेंशन कब हो रहा है, प्रेजेंट में, किस कारण से, कॉल नहीं किया मंडे से लेकर के कब तक, ये नहीं सोचना कि पास्ट में, अगर हम लगाएं ये प्रेजेंट तो यानी प्रेजेंट में कॉल नहीं किया, अभी कॉल नहीं करता है, तो यानी कि इसका मतलब गलत नहीं हो जाएगा, थोड़ा सेंस लगा के देखो ना, ऐसे करेंगे, अगर करता है करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और ऐसे भी तुम लोग जानता है कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता, नहीं होता ना, हम ये बता चुके हैं बहुत मेहनत से, तो क्या लगा दे यहाँ पर, he has not given me even a single call। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, हैज बीन नहीं लगा सकते हैं, अरे भाई हैज बीन नहीं लगा सकते, इसमें सेंस देगा और उसमें रिटर्न होगा, बताइए बताइए भाई, सोच के देखना, हैज बीन लगेगा, यहाँ पर हम लोग हैज और उसके बाद नॉट और यहाँ पर बीन दिख रहा है, थोड़ा जगह नहीं था भाई, हैड ही हैड नॉट बीन गिविंग मी इवन अ सिंगल कॉल सिंस लास्ट मंडे एंड दिस, इसी के कारण क्रिएट हो रहा है टेंशन, बात समझ में, सर मंडे से अब तक नहीं कर रहा है, हाँ। तो ये बोल रहा है, क्या सिंस का प्रयोग जब करते थे, क्या हम सिंस का प्रयोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे, अगर क्या उसका मतलब कंटिन्यूअस देता था, क्या सेंस देता था वैसा, सिंस में भी और फोर में भी, बताइए, अगले दिन आप सोच के बताइएगा, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि हैज नॉट बीन गिविंग होगा या कि हैज नॉट गिवन होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कल सोच के आइए। और एक चीज और गलती किए थे हम लोग, क्या जानते हैं, पिछले क्लास में कहीं पर नो था, पिछले के पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में नो था, वहाँ न्यू होना चाहिए, NEW, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए था, वहाँ पर हम देखे थे, मैं वीडियो को थोड़ा सा बताया कि यहाँ पर गलती को बोल रहा था कि यहाँ पर गलती, तो हम देखे कि हाँ सच में वहाँ पर नो नहीं बल्कि न्यू होगा, क्योंकि वो पास्ट में आने वाला, देख लीजिएगा एक बार, पहला क्लास प्रैक्टिस का पहला क्लास में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें से एक फ्रेंड हैज बीन डायरेक्ट करते आ रहे हैं मूवी को, कब से, he was a 12-year-old child, जब से, यानी वह था 12 साल का था ना, तब से अब तक वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट करते आ रहा है मूवी को, बताइए क्या इसमें एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो कहाँ एरर है, पार्ट ए में, लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ए में, पार्ट बी, पार्ट बी में, पार्ट सी, एक बार हिंदी फिर से बोलिए।
फिर से बोले, जल्दी करोगे, लेट नहीं, टाइम हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे फ्रेंड में से कोई एक हैज बीन अभी तक डायरेक्टिंग करते आ रहा है।